तरबूज पर उभरी सम्राट की तस्वीर। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कला से सबका ध्यान खींच लिया। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी को उन्होंने 6.8 किलो के तरबूज पर करीब 10 घंटे की मेहनत से शानदार नक्काशी कर बधाई दी। इस कलाकृति में सम्राट की तस्वीर कमल के साथ उभरती दिखी। बधाई हो सम्राट संदेश के साथ यह रचना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बिहार में एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी को चुने जाने पर हम उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। पहली दफ़ा बिहार में कमल युग का उदय हुआ है और हम नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी से आशा करते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार की तरक्की होता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड आर्टिस्ट बिहार। भागलपुर में ब्राउन शुगर तस्करी का भांडाफोड़। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विनोद कुमार शाह और अनुज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से करीब 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। सिटी एसपी के अनुसार कोलकाता से ड्रग्स लाकर बिक्री की सूचना पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां सनहौला मोड़ के पास दोनों को पकड़ लिया गया। पुलिस अब नेटवर्क की जाँच में जुटी है। इसमें पहला मामला जगदीशपुर थाना का है। तो जगदीशपुर थाना में एक 16/4/2026 को एक ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा कोलकाता से अवैध जो ये मादक पदार्थ लाकर और ये जो मतलब जगदीशपुर थाना अंतर्गत मतलब की खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर और ये डीआईयू की टीम के साथ एक और ये एसएचओ मतलब जगदीशपुर के साथ एक की विशेष टीम का गठन किया गया। और इस टीम ने जब मतलब छापामारी किया, जो ये वाहन चेकिंग मतलब लगवाया गया और फिर मतलब के जो एक मतलब संदिग्ध वाहन को जब जांच किया गया तो इसमें दो लोग को इसमें 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अरेस्ट किया गया है। इन दो लोग के नाम है विनोद कुमार और ये अनुज कुमार। और ये दोनों जो ये गंगटी थाना जो ये अलीगंज जो ये बबरगंज के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने ये बताया कि ये कोलकाता से मतलब कि ब्राउन शुगर को लेकर आते थे और यहाँ पर मतलब कि छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फिर बेचते थे। तो इनके पास से 200 ग्राम ब्राउन शुगर और ये एक। भागलपुर में महिलाओं से लाखों की ठगी। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के मकससपुर हरिजन टोला में करीब 32 महिलाएं ठगी का शिकार हो गई। पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने बताया कि मीना देवी ने पेट्रोल पंप खोलने और रोजगार देने का झांसा देकर उसे बैंक से लोन लेकर लाखों रुपए ले लिए। न काम मिला न पैसा वापस मिला। मामले में एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो पैसा दिए हैं उठा के हम लोग को बुर्बक बनाया है। पैसा दिए हैं उठा करके मीना देवी को। काहे दिए थे पैसा? काहे दिए? बोला कि आप बिजनेस करने देंगे, किसी पति को भी देंगे, आपको भी बिजनेस करने देंगे, पेट्रोल टंकी खोलेंगे। अच्छा, गरीब आदमी है, तुम लोग को घर ही में बिजनेस करने देंगे। हाँ। और पैसा हम लोग लालच में दे दिए। कितना पैसा दिए थे? पैसा दिए हैं 2 लाख रुपया करके उठा के दिए हैं। कहाँ से? बैंक से उठाए? बैंक से लोन। सभी महिलाएं 2 लाख दिए कि खाली अकेले? सभी 2 लाख सभी महिलाएं उठा के दिए हैं। बैंक से वो भी दिए हैं। हाँ, बैंक से उठा के दिए। आप लोग को क्या बोले कि? हम लोग को बोला है क्या कि देंगे बिजनेस करने के लिए। घर में पेट्रोल टंकी खोल रहे हैं भागलपुर में। पेट्रोल टंकी वो खोलेगी और बिजनेस आपको कैसे होगा? ये पूछे थे आप? पेट्रोल टंकी खोलेंगे, गाड़ी चलाने ड्राइवर है, गाड़ी चलवाएंगे, वहाँ पर देंगे गाड़ी चलाने के लिए। और बिजनेस घरे में जितना लेडीज है सबको घरे में बिजनेस करने देंगे, ऐसे बोला। अच्छा। तो हम लोग लालच में आए, पैसा दे दिए उनको उठा करके। अब वो किस्ती नहीं भर रहा है, बोला किस्ती भी भरेंगे, ऐसे बोला। और किस्ती कुछ दिन वो चलाई भी और फिर धीरे धीरे किस्ती चलाई या फिर बंद कर दिया किस्ती। भागलपुर में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर के बुद्धूचक थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक ही परिवार के 4-5 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना 10 अप्रैल की सुबह की है, जब विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। हुई है सर, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन उपरान है। हुआ था सर क्या कि जैसे में कि मेरी पत्नी, वो मेरा चाचा और मेरा चाची वगैरह सभी लोग टट्टी बना रहा था मेरे ही जमीन में। उस जमीन पे विवाद है, मेरी अपनी जमीन, मेरा रसीद कटता है उस जमीन का।
तो उस जमीन पे टटिया बना रहे थे। मेरी वाइफ गई थी कहने के लिए उसको कि मेरे जमीन पे आप क्यों काम कर रहे हैं भाई। तो वही उसी में मेरी वाइफ को मारपीट करने लगा। तो मेरी वाइफ जब चिल्लाई पूरा, तो हम गए वहाँ तो हमको जो है ना उसके हाथ में वो रस्सी काटने के लिए छुरी या कचिया था, वो मेरे पैर में सीधा धांस दिया। पैर में धांस दिया तो हम गिर गए। तब तक मेरी बहन और मेरा भाई कहीं था गांव में, कोई कहा उसको, तो वो आया तो उसको ताबड़तोड़ उसका 2 बेटा मोहम्मद कैस, मोहम्मद डेविड और मेरा चाचा का नाम मोहम्मद इम्तियाज है, चाची मेरी जूही खातून है और उसका भाई 1 नंबर का दबंग है। किसका भाई? मेरी चाची का भाई एक डरा का है। क्या नाम? मोहम्मद मुमताज नाम है उसका। क्या करता है? वो ठेकेदार है। तो 1 नंबर का जो है ना क्रिमिनल टाइप का आदमी है। तो बगल में एक डरा में जो है वो जमीन, सरकारी जमीन बहुत सारा वो घेरे हुआ है जबरदस्ती। वही चाहता है कि मेरे भी घर में उसी तरह अशांति। कम से कम 10 बार पंचायती हो चुका है मेरे घर में, लेकिन एक बार भी पंचायती को सफल होने नहीं दिया है। ये जमीन जो है वो क्या? भागलपुर लूटकांड का खुलासा। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में 4 अप्रैल को हुई 8 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मंटू कुमार से हथियार के बल पर लूटी गई रकम के मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मदन मंडल को नवगछिया के 3 टंगा दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जो ये मालिक के साथ एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 8 लाख रुपए लूटे गए थे, उसका उसमें 4 लोग शामिल थे और ये 2 बाइक से 4 लोग थे। तो उसमें से एक ये मुख्य अभियुक्त था और जिसका नाम है मदन मंडल, ये मतलब कि लूट में शामिल था। और इसको जो ये नौगछिया में जो ये 3 टंगा जो ये दियारा है वहां से इसको अरेस्ट किया गया है और इसके पास से एक देसी कट्टा और ये 2 कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। तो ये 3 जो ये मुख्य घटनाएं हैं, इसमें आज ये अच्छी मतलब कि उपलब्धि हुई है। और इसमें प्रेम विवाह के 6 महीने बाद युवती की संदिग्ध मौत। प्रेम विवाह कर घर से भागी युवती वंदना कुमारी की शादी के 6 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने इसे सामान्य मौत मानने से इनकार करते हुए साजिश और प्रताड़ना की आशंका जताई है। अंतरजातीय विवाह के कारण पहले से दोनों परिवारों में तनाव था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। कैसे हुआ है ये घटना? घटना जलाया है, जलाया है। कल 2 बजे फोन ना उठा रहा था, जला रहा था। अभी हमरा बेटी फोन करी थी, फोन हम लोग कर रहे थे, ना उठा रहा। हमरा बड़की बेटी से मुझे फोन कर, 4 कॉल की ना उठाया। कब शादी कब हुआ? भादों में किया था, तीज के पहले 15 दिन। अरे बाप रे, भादों में। हाँ, उसके बाद किस तरीके से ये लव मैरिज किया था? हाँ, लव मैरिज किया था। वैसे बच्चा से कोई नहीं। आप लोग राजी थी? नहीं, हम लोग राजी नहीं थे। दोनों एक ही कास्ट के हैं? नहीं, कास्ट नहीं, हम लोग वही से हम राजी नहीं थे करने खातिर। हम दिखाते थे कहीं शादी करने की कोरिया इसका बहन। आपका घर कहाँ है? हमारा घर इंग्लिश है। और लड़का जो शादी दियालपुर है। वो दियालपुर है? हाँ। ये संबंध कितना दिन से चल रहा था? प्रेम पसंद का ये जानकारी आप लोगों को नहीं? हमारा बेटी 1 साल से 1.5 साल से नानी के रह रहा था उसका। अच्छा। हमारा बाबूजी मर गए, बाबूजी की तबीयत खराब था, तो हमारा लड़की हुए बना रही थी। भाई नौकरी पर रह रहा। घर कहाँ? दियालपुर? नहीं, बिशनपुर है। तो कल कैसे ये? कल ने फोन उठाया है कोरिया, हमने जलाया है। कल ने जलाया है 2 बजे। और 2 बजे फोन की थी, हमारा बेटी एक कॉल किया। अमरपुर के विशंभर चक विद्यालय में विदाई सह दीक्षांत समारोह। अमरपुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत स्थित विशंभर चक राजकीय मध्य विद्यालय में कक्षा 8 के छात्रों का विदाई सह दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा उप निदेशक अहसन, मुखिया अर्चना देवी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। समारोह में 74 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। गणित ओलंपियाड में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली नव्या कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं छात्रों के विदाई गीत ने माहौल को भावुक कर दिया। आज हमारे विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है कि एक बच्ची मेरे यहाँ से स्टेट लेवल पे मैथ ओलंपियाड में 6 to 8 में गर्ल्स में टॉप की है। मैं चाहता था कि हमारे जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, आदरणीय हसन सर, उनके हाथ से ही मैं सम्मानित करवाना चाहता था और उन्हीं का प्रेरणा से मैं इस विद्यालय में आके परिवर्तन करने के लिए प्रारंभ किया।
पहला मीटिंग सर के द्वारा हमको बुलाया गया था। उन्नयन जिस दिन शुरू हुआ था सर 20 मास्टर कार्ड दिलवाए थे, हम और पप्पू हरिजन वहाँ गए थे आपके कहने पर डीएम सर कुंदन सर के पास। उस दिन से हम इसको बदलने का ठान लिए थे। तो परिवर्तन आपका आवाज़ सर के ही बात पे, और आज हद तक हम अभी पूरा हम नहीं अपना लक्ष्य पा सके हैं। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और जब तक रहेंगे इस गांव के बच्चे के लिए, इस यहाँ के समाज के लिए हम काम करते रहेंगे।